संसद में वक्फ बिल को समर्थन करने पर जेडीयू ने सफाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन पर पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। सीएम नीतीश ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 52 संगठन है हमारा, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी के सभी सुझाव को जेपीसी ने बिल में शामिल किया। नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। एमएलसी गुलाम गौस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से, जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? और हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है? बिल्कुल अलीम जी, देखिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई कि अपनी बातों को तो रखा ही मुस्लिम लीडरों ने जेडीयू के, लेकिन जब काउंटर सवाल पूछा जाने लगा पत्रकारों के द्वारा तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तमाम जो लीडर थे, चाहे मुस्लिम लीडर की बात करें, प्रवक्ता अंजुम आरा की, गुलाम गौस की, खालिद अनवर की, सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए, सवाल का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के जिन नेताओं ने बयान दिया, अपनी बातों को रखा, तो उसमें इस बात को कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काफी काम किया है, पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, और अगर इस काम में कोई अड़ंगा लगाएगा तो उसको भी नहीं चलने देंगे, इस बात को कहा जा रहा है। और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि 5 जो सुझाव है वो दिए गए थे, जो कि जेपीसी में रखा गया, उनकी बातों को सुना गया था। पहला सुझाव बताया कि जमीन राज्य का मामला था, इसलिए नए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहे। वहीं दूसरा सुझाव जेडीयू ने दिया था कि नया कानून पूर्व प्रभावी ना हो। तीसरा सुझाव था अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन, मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हो, तो उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए और इसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। चौथा सुझाव दिया गया वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाए। और 5वां सुझाव दिया गया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई जाए। इन संशोधनों के बाद शंका की कोई बात रह नहीं जाती है, ये जेडीयू के लीडर कह रहे हैं, और उनके सुझावों को सुना गया जेपीसी में। उसके बाद ही उन्होंने इस बिल को समर्थन किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने क्लियर कर दिया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो काउंटर सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया गया। हालांकि खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने बाहर निकल के थोड़ी सफाई जरूर दी और उस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर निकल गए थे, लेकिन तब भी कहें कि प्रॉपर जवाब नहीं मिल सका है। जेडीयू इस बात को हालांकि कह रही है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार लगातार काम करते रहे हैं, कोई इफ बट वाली बात नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात जेडीयू के नेताओं ने कही है कि हैरानी की बात होती है कि राजद के वक्फ संशोधन बिल में जेपीसी में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया आरजेडी के द्वारा। निषेध क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम रसूल बलियावी की जो बात कही गई थी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, क्या उस पर भी सफाई पेश की गई? दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोग अपने जेडीयू से इस्तीफे के लेटर को, पत्र को पोस्ट कर रहे हैं, क्या इस पर कोई सफाई आई है? बिल्कुल देखिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, अशरफ जी, और उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमारी पार्टी के जो मुस्लिम लीडर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जिलों में संगठन का कार्य होता है और हमारे नेता हमारे साथ हैं, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुस्लिम जो लीडर हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई और बयान भी दिया गया है कि हमारी पार्टी से कोई नेता मुस्लिम समाज के इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम लीडर, सभी लोग
एकजुट है, इंटैक्ट हैं, इस बात को सफाई दी गई। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और जो सुझाव दिए गए थे उन सुझाव को सुना गया जेपी सिंह, उसके बाद ही बिल को जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निषेध। तो जेडीयू